जहां मध्य प्रदेश में अभी तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस अब दोबारा से संगठन स्तर पर अपने आप को मजबूत करने की तैयारी में है। जी हां, एमपी में कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करते हुए प्रदेश में जल्द ही हिडन एजेंट्स तैयार करने की तैयारी में है। क्या है इसके पीछे कांग्रेस की मंशा और क्या है कांग्रेस का हिडन एजेंडा, और जिस पर कांग्रेस करेगी काम, और कांग्रेस का ये फॉर्मूला कितना होगा असरदार, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब पूरे संगठन को नई तरीके से रिवाइज करने की तैयारी में है। लगातार हार का सामना करने के बाद अब कांग्रेस आरएसएस की तर्ज पर पूरे प्रदेश में बूथ, मंडलम सेक्टर तक हिडन एजेंट बनाने की तैयारी में है। दरअसल दिल्ली में हुई जिलाध्यक्षों की मीटिंग के बाद अब कांग्रेस संगठन में नई प्लानिंग के तहत काम शुरू किया गया है। इसमें अब कांग्रेस की नजर ऐसे नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी विचारधारा से जुड़े लोगों पर है जो पहले पार्टी का हिस्सा रहे हो या फिर उनके परिजन पार्टी में रहे हो। ऐसे परिवारों को चिन्हित कर कांग्रेस इन सब की सूची तैयार कर रही है। इसके अलावा ऐसे लोगों की भी कांग्रेस में तलाश है जो खुले तौर पर कांग्रेस के साथ आकर फ्रंट में काम नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। यही कारण है कि इसके लिए कांग्रेस अब ऐसे लोगों को अपना हिडन एजेंट बनाएगी जो कांग्रेस के पक्ष में बन रहे या बिगड़ रहे माहौल की सीधी जानकारी पार्टी संगठन को देंगे। कांग्रेस की इस कवायद पर पार्टी के संगठन प्रभारी डॉक्टर संजय कामले ने बताया कि पार्टी ऐसे तमाम लोगों की टीम तैयार कर रही है जो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के हिडन एजेंट्स प्लान पर तंज कस रही है। पार्टी की विचारधारा को मानने वालों की संख्या लाखों की तादाद में है, लेकिन अपनी अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धता के चलते कई लोग पार्टी के बैनर के साथ में शामिल नहीं हो पाते। वो उनकी व्यावसायिक प्रतिबद्धता भी होती है और उनकी जो है एक राजनीतिक रूप से सामने खुलकर नहीं आने की एक बात भी होती है, लेकिन उनकी मानसिकता पूरी तरीके से पार्टी के साथ में जुड़ी होती है। पिछले बहुत लंबे समय से इस बात की कमी महसूस की जा रही थी कि हम लोग बूथ स्तर पर अपने उन मतदाताओं को पहचाने, अपने उस व्यक्ति को पहचाने जो कांग्रेस पार्टी को बिना किसी प्रचार के भी जाकर वोट देकर आता है। तो उसको पहचानने के लिए हम लोग जो हमारा ज़मीनी स्तर पर जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसमें हमारे पंचायतों की कमेटियाँ बनेगी, हमारी मोहल्लों की कमेटियाँ बनेंगी, हमारे बूथ की कमेटियाँ बनेंगी, उन सभी में ये एक हम लोगों ने सभी लोगों को प्रस्ताव दिया है कि आप सभी लोग ऐसे लोगों को पहचानें जो लोग हमारे साथ में आने को तैयार हैं, चाहे वो आधिकारिक रूप से नहीं आएंगे लेकिन वो हमारे साथ वैचारिक रूप से बने हुए रहेंगे। वो हमारी पार्टी की बात सोशल मीडिया पर कहीं उठा सकते हैं, वो चौक चौराहों पर, बाज़ारों, मोहल्लों में उठा सकते हैं। ऐसे लोगों की तक हमारी अपनी बात पहुंच जाए तो निश्चित रूप से वो लोग भी जोड़ेंगे। तो हम इसके ऊपर बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। तो वो जिस तरीके के लोग खड़ा करना चाहते हैं उस कटिबद्धता के साथ उस विचारधारा के लोग तो अब बचे नहीं। कांग्रेस ही अपने मूल से भटक चुकी है। एक आंदोलन, आज़ादी का आंदोलन था, इसके बाद पार्टी बनी और जिसको महात्मा गांधी जी ने कहा कि इसको अब विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन आप जिन मूल्यों को लेकर के चले न, तो आपने उन मूल्यों की रक्षा की और धीरे धीरे आप आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए, अनेकता के काम में लग गए। कहाँ आपने संविधान को तोड़ा है, मरोड़ा है, अपनी सुविधा के लिए किया है। अब आप किस मुँह से आप जनता के बीच में जाने वाले हो? इस समय अब इस बहुत पानी बह चुका है गंगा जी में। अब आप जिन चीज़ों को लेकर के खड़ा करना चाहते हो, आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नकल तो करना चाहते हो, वस्तुतः वो संगठन के साथ जुड़ करके काम करने वाला व्यक्ति कहाँ है? आप तो समूह में, गुटों में बटा हुआ संगठन कांग्रेस है, छत्रपों में बटा हुआ संगठन है। एक सीट पर, एक लाइन पर अनुशासन के साथ चलने वाला व्यक्ति ही नहीं। हर आदमी अपनी डफली और अपना राग निकालता है, इसलिए चाहे वो कुछ भी कर लें वो मूल तत्व नहीं आ सकते। और भारतीय जनता पार्टी का वो नकल करने का प्रयास तो कर सकते हैं, असल में वो कुछ कर नहीं सकते। अब मध्य प्रदेश में अपने वजूद को कायम रखने के लिए कांग्रेस के सामने जमीनी चुनौतियां कई हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस की ये कवायद और ये फॉर्मूला कितना कामयाब हो पाता है और क्या इसके जरिए वाकई कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत कर पाएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन संजीव लट्टू के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट।